आइए अपनी तवज्जो कलाम मुक़द्दस की तरफ लगाते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े ध्यान के साथ आपने कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जो होना है। गिनती की किताब उसका 36वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलाल बिन मकरीम बिन मुनस्सी के आबाई ख़ानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदार थे कहने लगे कि खुदावन ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुर्रा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देना, और हमारे मालिक को खुदावन की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिलाफहाद की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीला की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूँ वो हमारे कुरा की मिरास से अलग हो जाएंगी, और जब बनी इसराइल का साल युबली आएगा तो उनकी मिरास उसी कबीला की मिरास से मुल्हिक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूँ हमारे बाप दादा के कबीला की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावन के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सिलाफहाद की बेटियों के हक़ में खुदावन का हुक्म यह है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के ख़ानदानों में ब्याही जाएं। यूँ बनी इसराइल की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीला की मिरास को अपने कब्ज़ा में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीला में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो तो वो अपने बाप के कबीला के किसी ख़ानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। और यूँ किसी की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्ज़ा में रखें। और सिलाफहाद की बेटियों ने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महला और तिरजा और हुजला और मिल्का और नुआ जो सिलाफहाद की बेटियां थीं अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, और यानी वो यूसुफ के बेटे मनस्सी की नस्ल के ख़ानदानों में ब्याही गईं, और उन्हीं की मिरास उनके आबाई ख़ानदानों के कबीला में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावन ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं बनी इसराइल को दिए, वो यही हैं। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ रखें। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनवान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ब्लड, सेकंड ब्लड और थर्ड ब्लड। यानी हम ताया ज़ात, चाचा ज़ात और ये जो कज़न्स, क्या इनके साथ हम शादियां कर सकते हैं? तो ये सवालात हमारे ज़हनों के अंदर अरसा दराज से उठ रहे हैं। और ये जो फर्स्ट ब्लड है, ये जो बहन भाइयों का रिलेशन होता है, इस ताल्लुक से भी आज हम सीखेंगे। और सेकंड जो ब्लड है, ये ताया ज़ात, चाचा ज़ात, इन्हीं रिश्तों के अंदर लोग शादियां कर रहे हैं। और आज कानूनियों के अंदर, G7 कानूनी के अंदर, उसके बाद मेहराबादी के अंदर और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जगह हमें नजर आ रही है, वो इन रिश्तों के अंदर लोग आज शादियां कर रहे हैं। और ये शादियां किस बिना के ऊपर खादमीन परमिशन दे रहे हैं
ये जो भी रेफरेंस पढ़ा गया है, गिनती की किताब 36वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक जो रेफरेंस पढ़ा गया है, ये रेफरेंस उठाकर खादमीन हजरात, पादरी साहिबान और खुदा के खादम लोगों को बता रहे हैं कि हम चाचा जाद भाइयों के साथ शादी कर सकते हैं, ताया जाद के साथ शादी कर सकते हैं। तो ये रिश्ते कितनी अहमियत के हामिल हैं। होसिया की किताब के अंदर एक रेफरेंस है, होसिया 11वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, मैंने रिश्तों में, मैंने मोहब्बत की डोरियों में रिश्तों को, ये जरा एक होसिया की किताब मेरे साथ निकाले जरा रेफरेंस, 11वां बाब और उसकी जल्दी से जरा निकालो, 11वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, 3री आयत से, मैंने बनी इस्राएल को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा, मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों में। तो जो इंसानी रिश्ते हैं ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। और आज दुनिया के अंदर आप रिसर्च करके देख लें, ये जो खोजे पैदा होते हैं खुसरे, ये उन्हीं रिश्तों के सबब से है। 23 क्रोमोसोम औरत की तरफ से और 23 क्रोमोसोम मर्द की तरफ से होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम से पूरा इंसान, याद रखे, एक मुकम्मल इंसान बनता है। अगर एक खुलिया भी कम है तो इसका मतलब है या तो खोजा पैदा होगा, तो या फिर याद रखे ये जो बच्चे मजदूर पैदा हो रहे हैं, आंखें नहीं है, जुबान नहीं है, कान बंद है, जुबान बंद है और डैमेज बच्चे पैदा। और ये स्पेशल चिल्ड्रन जो अंदर स्कूल है, ये मजदूर बच्चों का स्कूल है जहां भाई सदीक ड्यूटी कर रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जो मजदूर हैं और इनकी वजूहात क्या है, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम देखेंगे। बाकी खोजी जो पैदा होते हैं, इस ताल्लुक से भी हम इसी रिश्तों को लेकर चलेंगे, इंसानी रिश्तों को, कि ये किस तरह आज दुनिया के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो सवाल नंबर पहला है, क्या बाइबल मुकद्दस फर्स्ट ब्लड, सेकंड, थर्ड ब्लड में शादियों की इजाजत देती है या नहीं? बहनों से मेरा सवाल है, क्या फर्स्ट ब्लड, सेकंड एंड थर्ड ब्लड के अंदर हम शादियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों बहनों, कर सकते हैं या नहीं? भाइयों, कर सकते हैं या नहीं? और आगे, क्या हम ताया जाद या चाचा जाद भाइयों या बहनों से शादी कर सकते हैं? नंबर 3, क्या हम अपनी बहन जो बाप की तरफ से या मां की तरफ से हो, हम इनसे शादियां कर सकते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस चाची या ताई से शादी करने की इजाजत देती है? दे रही है या नहीं? क्या हम अपनी भाई की बीवी यानी भावज से शादी कर सकते हैं? यानी आपकी जो भाभी है, भरजाई, क्या हम इसके साथ शादियां कर सकते हैं? भावज के साथ शादी कर सकते हैं? क्या हम अपनी फुफ्फी या खाला से शादी कर सकते हैं? क्या हम अपनी पोती या नवासी से ब्याह कर सकते हैं? क्या कोई मर्द या औरत किसी जानवर से असवाज के रिश्ते को कायम रख सकती है?
और आज दुनिया के अंदर अगली बार खुदा ने चाहा अगली बार कोशिश करेंगे प्रोजेक्टर के ऊपर आपको इन रिश्तों के बारे में मैं बताऊंगा। प्रोजेक्टर को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और दुनिया के अंदर हम जिन्स के साथ परमिशन दी गई है। रोमन ने, याद रखे, रोम के अंदर उन्होंने परमिशन दे दी है कि आप हम जिन्स से शादी कर सकते हैं। हाल ही के अंदर ये स्टेटमेंट आई है। मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है और औरत औरत के साथ। और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक भी आज ये कानून पास हो गया है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। और बाहर के ममालिक के अंदर लोग जानवरों के साथ, कुत्तों के साथ शादी कर रहे हैं। औरतें क्या कर रही है? कुत्तों के साथ शादी। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा यहाँ कि पादरी साहब कुत्ते का और औरत का निकाह कर रहे हैं। जानवरों के साथ लोग शादी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा भयानक काम दुनिया के अंदर चल रहा है और इन्हीं सवालों के जवाब यहां आपको दिए जाएंगे ताकि आप इन सच्चाइयों से आप वाकिफ हो सके। मेरे काफी दिनों के अंदर मेरे दिल के अंदर तहरीक आ रही है कि अब जमीन के ऊपर बदी बहुत बढ़ गई है। यकीन जाने ये जो अब फेसबुक के ऊपर हर रोज कोई ना कोई बच्ची का केस आता है। ये जो बसों के ऊपर कंडक्टर की जो ड्यूटी कर रही है डेवो के अंदर या बाकी जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिनसे याद रखे वहां जबरदस्ती औरतों को हरासा किया जा रहा है। मुल्तान के अंदर अड्डों के ऊपर याद रखे लोगों ने अड्डे हरामकारी के बनाए हैं, जनाकारी के। और गटरों के अंदर कल मैं सुन रहा था, लोग गटरों के अंदर याद रखे लोग कारोबार बनाया उन्होंने, पीछे से गटर बंद कर दिया, आगे होल है पूरा और नीचे जाकर याद है ये ड्राइवर हजरात वहां औरतों को हरासा करते हैं और बुरे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाके बाहर के ममालिक के अंदर भी इसी तरह सिलसिला है। जमीन के ऊपर बदी बहुत बढ़ गई है सर। और किसी जगह आपको और लिखा है नूह के जमाने के अंदर हर इंसान ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। और आप देखें अब बूढ़ों को भी चैन नहीं है, ना बूढ़ी औरतों को चैन है और ना बूढ़ों को। जो चाचा और जो ताया याद रखे वो भी कह रहे हमारी शादी करे भी। क्यों नाज़िम साहब? उनको भी चैन नहीं है। और ये क्या सिस्टम है, क्या बुराई है? तो क्या कोई मर्द या औरत किसी जानवर से समाज के रिश्ते को कायम रख सकती है या नहीं? तो ये लोग कुत्तों के साथ, जानवरों के साथ, गधों के साथ शादियां कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और आप देखें, क्या हम अपनी बीवी और सास दोनों को रख सकते हैं? नंबर 9, क्या हम अपनी बीवी और सास दोनों को रख सकते हैं? अब सास के साथ भी ज़वाजी ताल्लुकात खराब हैं। और मैंने ऐसे भी देखे हैं रिश्ते पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी सास खूबसूरत हो उसके साथ बेटी को, मतलब के बेटे को ब्याहते हैं। ये टेक्निकल तरीका आ गया। सास खूबसूरत है, देख लेता है वो मर्द हजरात, तो उसके साथ शादी कर लेते हैं और उसके बाद बेटी की तो शादी होगी लेकिन अपने भी सारे सिस्टम को वो मजबूत करना चाहता है। और ये सिलसिला जमीन के ऊपर सर बदी बहुत बढ़ गई है। और आगे सुने, क्या बाइबल मुकद्दस इजाजत देती है कि हम अपनी बीवी के शौखन बनाएं? एक बीवी है आपकी तो उसकी याद रखिए एक और आप बीवी लें, क्या बाइबल मुकद्दस इजाजत देती है? और सुनिए, क्या हम अपनी साली के साथ
अस्तवाजी जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। अब साली, बड़ी शर्म की बात है, पता है हमारे लोग क्या कहते हैं, साली आधे घर वाली होती है। ये शर्म आनी चाहिए उन आदमियों को जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं कि साली आधे घर वाली होती है। शर्म करें हम। और ये जो लोग कहते हैं कि साली आधे घर वाली होती है, ये उन आदमियों को शर्म करनी चाहिए। कलाम लिखा है, इस पुश्त के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज रखें। इस पुश्त के लोगों खुदा का कलाम का लिहाज रखो। और आज कलाम की धज्जियां याद रखें, ये मसीही लोग उड़ा रहे हैं, ये मसीही लोग ही शादियां कर रहे हैं। यानी ताया साथ, चाचा साथ, बहन के साथ, और बहन और बाप अपनी बेटी के साथ गलत ताल्लुकात रख रहा है। देखें, हर रोज न्यूज आती है, खबरें आती हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ, याद रखे, ज़िना करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या याद रखे, इस तरह की जो हालात पैदा हो गए हैं, जमीन के ऊपर बदी सारा बहुत बढ़ गई है। और अब वक्त आ गया कि ईमानदार और रैप्चर, याद रखे, बिल्कुल नजदीक है। और अब जितने भी ज़लज़ले आएंगे, जितने भी, याद रखे, तूफान आएंगे, और जितने भी जमीन के ऊपर आफतें आएंगी, अब लोग सर तौबा नहीं करेंगे। जब बाइबल का आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा गिरा, बाइबल मुकाशी की किताब के मुताबिक तो लिखा है, जब आधा हिस्सा गिर गया, तबाह हो गया, लेकिन लोगों ने खुदा के बारे में कुफर बका। और आज आफतें आ रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। लोग, याद रखिए, खुदा के बारे में कुफर बक रहे हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, एवें हाँ जी, बेफजूल ही चुकी जाती है, समझ तो पा रहा है। और सुने, अब बाइबल मुकद्दस के अंदर अबार की किताब, उसका 18वां बाब निकाले। और उसकी 6ठी आयत, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। करीबी रिश्तेदार, अब बदन के लिए जो अब्रानी ज़बान के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहां बदन के लिए, इसे बसार कहा जाता है। बसार, बसार, और बसार कहते हैं जिस्म। और यहां लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। पर्दा इसमें के बसार, और बसार यानी जिस्म, और जिस्म यानी बदन, बदन इसमें तन, तन, और इसे अंग भी कहा जाता है, अंग। अब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज बसार लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिस्म, बदन, तन, अंग। और अंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसे शर्मगाह कहा जाता है। शर्मगाह, और शर्मगाह के लिए अब्रानी ज़बान के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए अब्रानी ज़बान जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसे कानून, कानून यानी शर्मगाह। और यहां यह लिखा है, तुम में से कोई किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूं। यानी कानून यानी शर्मगाह।
बेपर्दा करने के लिए ना जाए। अंग, बदन, बसार इसको बेपर्दा करने के लिए ना जाए। और सुनिए आगे लिखा है, तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना, तो अपनी मां के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना। और रोबिन ने क्या किया? रोबिन ने अपनी मां के साथ ज्यादती की। ऐ रोबन, तू मेरा पहलौठा और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और शान की ताकत है, लेकिन तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलियत नहीं मिलेगी। इसलिए तो अपने बाप के बिस्तर के ऊपर चढ़ा और उसे नजस किया। पढ़ा हुआ आपने ये रेफरेंस पढ़ा आपने? ऐ रोबिन, तू मेरा पहलौठा और मेरी शाहजोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी शान की ताकत है, लेकिन तू पानी की तरह बेसबात है। किस तरह? पानी की तरह। और जो रिश्तों की जिन्हें पहचान नहीं है वो पानी की तरह बेसबात है। और पानी पता क्या करता है? पानी की फितरत क्या है? पानी की फितरत क्या है? पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है। पानी की अपनी, ये गिलास है और इस गिलास के अंदर पानी चला गया, किसकी शक्ल इख्तियार की? ग्लास। इसे टब में डाल ले या बोतल में डाल ले, उसी की शक्ल इख्तियार का है। और जो याद रखे जिन्हें रिश्ते की पहचान नहीं है वो घरों के अंदर याद रखे शिकारी बने हुए हैं। शिकारी। और जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका काम है सिर्फ शिकार करना। लिखा है उनकी आंखों में सनाकार औरतें बसी हैं और गुनाह से रुक नहीं सकती क्योंकि शिकारी हैं। तो बात समझा रही है? उनकी आंखों के अंदर क्या है? सनाकार। और लिखा है जो आंखों से इशारा करता है वो मस्ती के अंदर है। ठीक है? जो आंखें मारते हैं घरों के अंदर, याद रखे जाकर कभी इधर देख ले कभी उधर देख लिया और थोड़ा टाइम मिला पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करते हैं जाकर, वो शिकारी है सर। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? यस सर। इसलिए तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना, यानी अपनी मां के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी मां है। इसका मतलब है कि बाइबल में ऐसे लिखा गया ऐसे लिखा गया सर। बाइबल का एक लफ्ज बेफायदा नहीं है। तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना, तो अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, तेरे माँ की, ख्वाह वो घर में पैदा हो या ख्वाह कहीं, बेपर्दा ना करना। यानी अगर तेरी सौतेली, अगर तेरे बाप की बीवी मर गई है और उसके आगे बेटी पैदा हुई है तो याद रखिए उसके साथ तू शादी नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के अंदर ये शादियां हो रही हैं। लेकिन हमें याद रखे लिखा पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए सर अगर पाकीज़गी हमें नजर आ रही है तो वो जस्ट दुल्हन के अंदर है, याद रखें, बाकी किसी के अंदर नहीं है। और आज शिकारी किस तरह फिर रहे हैं शिकार करने के लिए, घरों के अंदर, बाहर, सड़कों के ऊपर। एक दिन मैं जा रहा था मरी रोड के ऊपर, तो पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर एक खवातीन बैठी थी और एक साथ एक आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर था। तो उसे हाथों से नंबर लगा रही थी 0, 3, 4, 5। तो मैं काफी देर तक मैं देखता रहा कि हाथों के साथ 7 इस तरह कर देती, 8 इस तरह कर देती, तो 0, 0 इस तरह करती। तो मैं हैरान था कि किस तरह लोग इस तरह का फील कर रहे हैं। बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिलों के ऊपर याद रखिए पीछे से इशारे कर रहे हैं। मियाँ उसका आगे बेचारा चला रहा है तो उसे पता ही नहीं कि पीछे मेरी औरत क्या कर रही है। इशारे कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये सिस्टम है। कि किसे आपा प्यार है, ये स्यापा ही है।
तो अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो, चाहे तेरी माँ की, ख्वाह वो घर में पैदा हो, ख्वाह कहीं भी बेपर्दा ना करना। तो अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना। इसका मतलब है कि नवासी और पोतियों के बदन को बेपर्दा किया गया। और ये सर ऐसे ही है। और मैं और आपको ये सारी जो रिश्ते हैं सर जरा पढ़ दें जरा, यहां से 10 से, क्योंकि उनका बदन तेरा ही बदन है। ये पोतियों और नवासियों का बदन किसका होता है? क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है तेरी बहन है, तो उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तो अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना। जब ये किताब लिखी गई तो लिखवा कौन रहा है? रूल को 10 लिख कौन रहा है? मूसा। और आपको पता है कि मूसा का बाप अमराम और युकबत आपस में इनका रिश्ता क्या था? तो किसे नहीं तो पता है क्या रिश्ता था? हाँ, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या था? रिश्ता क्या था? अभी क्या पढ़ा है सर? ये फूफी थे, फूफी डायरेक्ट उसकी फूफी थी। अमराम की याद रखे, जो मूसा की माँ थी उसकी डायरेक्ट फूफी थी। इसने मूसा के बाप ने अपनी फूफी के साथ डायरेक्टली शादी की थी। लेकिन जब लिख रहा है तो उस वक्त खड़े हो पड़ेगा 13वीं आयत से। और तू अपनी फूफी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तो अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ की करीबी रिश्तेदार है। तो अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना, यानी उसकी बीवी के पास ना जाना, वो तेरी चची है। तू अपनी बहू के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बेटे की बीवी है। अब बहू और ससुर की याद रखे, आपस में अंडरस्टैंडिंग पता है आपको दुनिया के अंदर चल रही है। आजम साहब के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि वो खुदा ने खैरियत से यहाँ पहुँचाया। तो बाहर साल बाद खुदा का बंदा यहाँ आया, खुदा आपको बरकत दे। ये जो रिश्ते बता रहे, क्या बाहर के मुमालकों के अंदर भी यही सिलसिला है? इसी तरह हर जगह याद रखे बुराई आपको नजर आएगी। तो ये बहू की और ससुर की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, और याद रखिए ये शेल्टर लेने वाली बात होती है कि वो अपने बेटे का शेल्टर लेकर उस अपनी बहू को याद रखे वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ये चल रहा है, ये बाइबल अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है ये रिश्ते। और आप फेसबुक उठाकर देख लें, ये रिश्ते तलाश करें, हर रोज कोई ना कोई केस आपके सामने आएगा इस तरह के। देखो ही ना नहीं ठीक, चुप करके आगे। तो अपनी भावत के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे भाई का बदन है। तो किसी औरत और उसकी बेटी दोनों के बदन को बेपर्दा ना करना, और ना तो उस औरत की पोती या नवासी से ब्याह करके उनमें से किसी के बदन को बेपर्दा करना, क्योंकि वो दोनों उस औरत की करीबी रिश्तेदार हैं। ये बड़ी खबासत है। ये बड़ी खबासत है, यानी बसार, जिस्म, बदन, तन, अंग, यानी ये शर्मगाह, ये खुदा के नजदीक याद रखे बड़ी खबासत है। ये खबासत किसे कहते हैं? जिसे अक्सर कहेंगे खबीस है। ये खबीस जैसी फितरत रखने, सूर, खबासत। यानी खबासत अगली बार खुदा ने चाहे तो इसके ऊपर हम गौर करेंगे। और आगे तो अपनी साली से ब्याह करके उसे अपनी बीवी की शौकन ना बनाना कि दूसरे के जीते जी इसके बदन को भी बेपर्दा करे। और तू औरत के पास जा जब तक वो हिज के सबब से नापाक है, उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना। तू अपने को नजीस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से
सोबत ना करना। फिर पड़ोसियों के साथ जो साथ पड़ोसी उनके साथ रिलेशनशिप बुरे हैं। और आगे, तो अपनी औलाद में से किसी को मोहलत की खातिर आग में से गुजारने के लिए ना देना और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना। मैं खुदावन हूँ। तू मर्द के साथ सोबत ना करना, तू मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, जैसे औरत के साथ करता है। ये नहायत मकरूह काम है। ये नहायत ही मकरूह काम है। तो अपने को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना, और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ये उंदी बात है। अब मर्द के साथ यार ये शादियां जो हो रही है, बेपर्दा हो रहा है सारा सिस्टम जो है, ये याद रखे मर्द के साथ रिलेशनशिप बुरे हैं। मर्द के साथ ज़िना कर रहे। और यही सिलसिला याद रखे सदूम और अमूरा के अंदर हुआ। यही सिलसिला ये बाइबल मुकद्दस के अंदर हजारों जगह ये सिस्टम याद रखे, मर्दों ने मर्दों के साथ रसवाई के काम किए। और आज दुनिया के अंदर ये यहां तक आ गया। पहले ये काम था कि मर्द के साथ रसाई के काम कर रहे थे, और अब ये सिस्टम आ गया कि मर्दों ने मर्दों के साथ शादी करना शुरू कर दी। और यहां एक खतरनाक बात लिखी है, लिखा है ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोबत के लिए उसके आगे खड़ी होगी। और जानवरों के साथ रिलेशनशिप याद रखी औरतें कर रही हैं। ये मैं कुत्तों के साथ भी ये जो शादियां मैं बता रहा हूं आपको, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि लोग इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ये खुदा के नजदीक उंदी बात है कि एक औरत के जानवरों के साथ मर्द जैसे रिलेशन हो। ये उंदी बात है खुदा के नजदीक। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसलिए सर ये बाइबल है, बैठ जाए, ये बाइबल है सर। और इन रिश्तों की कदर कीमत के बारे में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पाक बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है सर। पाक बने, अपनी नेचर, अपनी फितरत, अपनी सोच को पाक रखें। इसलिए अगर पाक नहीं है और शिकारी जैसी आंखें आप रखते हैं तो आप घरों के घर तबाह कर रहे हैं। इसलिए इन रिश्तों को देखने के लिए ये कहां याद रखे फॉल्ट आया। अब देखें, अदन के अंदर जो खास बंदे रहते थे, आदम बोलते थे हवा, नहाश। और ये जो नहाश है याद रखिए ये सांप है, ये सांप है। और इन तीनों के याद रखे आपस में जो रिलेशनशिप थे, जब तक अबलीस इसके अंदर समाया ना, उस वक्त इनके रिलेशन बड़े अच्छे थे। जो ही अबलीस इसके अंदर समा गया, याद रखिए इसने हवा को उभारा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हवा को इसने फरेब दिया। लिखा है हवा फरेब खाकर गुनाह में, हवा ने फरेब खाया। और इनके फरेब खाने के सबब से फिर याद रखें नस्ल इंसानी का जो पहला औलाद पैदा हुई, यानी हाबिल और काइन पैदा हुआ। और यहाँ याद रखें हाबिल ने अपने बाप को, अपने भाई को कत्ल कर दिया। और कत्ल होने के बायस याद रखें फिर सिस्टम ये हुआ कि जब नस्ल इंसानी चली तो इसकी जगह याद रखें अब इसकी शक्ल सैद की जो शक्ल है याद रखें हूबहू अपने बाप जैसी थी। यानी जो कुछ खुदा था वो आदम के अंदर उतरा हुआ था, और जो कुछ आदम था वो सारा का सारा याद रखें इसके अंदर शिफ्ट हो गया सैद। और यहाँ याद रखें जब ये आया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। किसका नाम? यहोवा। क्योंकि इसका बाप याद रखिए यहोवा को जानता था। आदम जो था ये यहोवा को जानता था। और जब ये याद रखे हूबहू इसकी शक्ल के ऊपर, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो बेटा होता है वो अपने बाप के ऊपर नजर आता है। आपका बेटा अच्छा है तो याद रखिए इसका मतलब है कि बाप की जो याद रखिए सुसियात है वो बेटे के अंदर नजर आती है। बाप गलत है तो बेटे की सुसियात याद रखिए उसकी औलाद के अंदर नजर आएंगी। और यही कुछ याद रखिए माँ जिस तरह की लिखा है हैज यू डॉटर,
जैसी माँ वैसी बेटी। जैसे माँ का किरदार होगा वैसे याद रखे बेटी का किरदार होता है। एग्जैक्ट। कोई शक तो जो कुछ याद रखे माँ करती है वही आगे बेटी का किरदार होता है, नजर आता है। और जो कुछ आप हैं वो याद रखें आगे आपकी नस्ल के अंदर नजर आता है। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ, हाबिल जब कत्ल हो गया, उसके बाद सैद, अनोस, कहनान, महललेल, शाद, हनूक, मतुसेला, लमक और नू आया। तो ये जो ओरिजिनल नस्ल थी, सारे बेटे ये सारे जो नस्ल दर नस्ल आगे सिलसिला चलता रहा। तो ये नस्लें आगे जब बढ़ना शुरू हुई तो याद रखिए यहाँ, और ये भी नस्ल याद रखिए आगे बढ़ रही थी। जब हाबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो हाबिल के बाद याद रखे एक काइन का बेटा पैदा हुआ और इसने अपने बेटे के नाम के ऊपर एक शहर बसाया और उसका नाम क्या रखा? हनूक। आपको आगे चलकर बताऊंगा। काइन के अंदर इतना सेंस नहीं था कि अपने बेटे का कोई नाम रख सके। पता कैथलिक बाइबल के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि याद रखे, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया काइन के लिए कि काइन एक जानवरों की मानी था। स्टार्ट के अंदर आप हेडिंग पढ़े कैथलिक बाइबल की, तो नीचे एक हेडिंग दी गई है उनकी बाइबल के नीचे कि काइन को जो मारा गया, याद रखे काइन को लमक ने जब मारा जानवर समझकर मारा। इसके जो बाल थे और ये सारा सिस्टम था, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं इसकी खुसूसियात याद रखें, इसकी खुसूसियात इसके ऊपर नहीं जा सकती। और इसके अंदर जो क्वालिटी थी, इसके अंदर खुदा की क्वालिटी, खुदा की खुसूसियात थी इसके अंदर। और ये कैसे हो सकता है कि हाबिल आदिम अपने बेटे को कत्ल कर दे? इसके अंदर क्योंकि खुदा की खुसूसियात थी और आगे चलकर हम देखेंगे। और इससे याद रखिए काइन, हनूक, अयाद, महलूएल, मतुसाएल, लमक, शाबल और तुबल काइन। और तुबल काइन के बारे में हिस्ट्री बताती है कि तुबल काइन की हूबहू जो शक्ल है, याद रखें वो काइन जैसी है, तुबल काइन। क्योंकि इस याद रखें जब नस्लें आगे बढ़ रही थी, कोई ऐसी नस्ल के अंदर एक आदमी आता है जो हूबहू अपने बाप के ऊपर, याद रहे अगर बाप गलत है आगे नस्ल सही चल रही है, लेकिन आगे सिस्टम ये आ जाता है कि जो कुछ पीछे बाप ने किया और नस्लें गुजर जाती हैं, लेकिन एक फिर आ जाता है जो अपने बाप को दोबारा फिर याद रखे दुनिया के अंदर लेकर आ, बेशक वो गलत तरीके के साथ हो या सही तरीके के साथ हो। उसके बाद जब ये इनकी शादियां होना शुरू हो गई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है के फर्स्ट बोर्न, यानी जो इनकी जो पहली नस्ल जो आगे चली है, ये ओरिजिनल नस्ल और उसके बाद काइन की जो नस्ल है, इन्होंने जब आपस में शादियां की तो शादियों के सबब से याद रखें नस्ले इंसानी के अंदर असर पड़ा भी। ये कत्ल, ये सब कुछ जो आगे चल मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद जब नूह का जमाना आया तो नूह के जमाने के अंदर याद रखें जब्बार टाइप लोग पैदा हुए, यानी जिनके कद 9-9, 10-10 फुट थे, वो पैदा हुए। और उन्होंने याद रखे लिखा खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे ब्याह किया। तो इनके आगे आगे नस्ल चली और नूह जब आया तो नूह के याद रखे 3 बेटे पैदा हुए जिसका नाम था सिम, हाम और शाफ्त। और इनसे आगे फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। तो खुदा ने चाहा तो इसको हम लेकर आगे चलते जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया और आगे सुने। और आइए इन रिश्तों को देखने के लिए इब्तिदा में चलते हैं, यानी इधर। और यहां अगर आपको रिश्तों की समझ आ गई तो ऑटोमेटिक याद रखें आपको रिश्तों की समझ आ जाएगी। इब्तिदा में चलते हैं और सुनिए, शरीयत से पहले रिश्तों की कदर कीमत क्या थी? शरीयत से पहले रिश्तों की कदर कीमत क्या थी? पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 27 से 28 आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फलो और जमीन को। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज इंसान, और इंसान का लफ्जी मतलब है आदमी या बशर।
आदमी या बशर बशर। अब याद रखिए, इंसान खुदा ने इंसान को अपनी छवि के ऊपर बनाया, छवि के ऊपर। ये मैंने जो अभी आपके एक रेफरेंस बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। कादमून आदम हवा की जो शक्ल और छवि है, अबरानी ज़बान के अंदर कादमून कहलाती है। यानी कादमून उसे कहा जाता है, यानी ओरिजिनल नस्ल को, ओरिजिनल मैन को। ये ओरिजिनल था, ये जो बंदा था, याद रखें, यानी आदम सही ओरिजिनल बंदा था। सेंस इसके अंदर था, क्वालिटी इसके अंदर थी, क्योंकि ये जमीन के ऊपर खुदा की नुमाइंदगी कर रहा था। और उन्स, जब खुदा ने इंसान को बनाया, यानी इंसान का लफ्जी मतलब है उन्स, अलिफ नून सीन अलिफ और नून, यानी उन्स का मतलब होता है उल्फत। उन्स, उल्फत, नसान, भूल। इंसान वो है जिसमें उल्फत रखने और भूल जाने की खुसूसियात है। इंसान का लफ्जी मतलब है, इंसान का लफ्जी मतलब क्या है? उल्फत रखने, मोहब्बत करने वाला और बाद में भूल जाने वाला। आप 6 साल 2 साल किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपसे दूर हो जाए तो उसके बाद याद रखें आप भूल जाते हैं। किसी ने आपकी मदद कर दिया, आप बड़ा याद रखेंगे, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ आप भूल जाते हैं अभी। और यही सिलसिला आपकी रूहानी जिंदगी का है। आप खुदा के साथ चलते रहते हैं, लेकिन एक वक्त आता है फिर भूल जाते हैं, फिर खुदा आपको याद करवाता है खादिम के जरिए से, फिर आप उसे याद करना शुरू करें, क्योंकि आप क्या हैं? इंसान। और सुनिए, ये पहला खानदान जमीन के ऊपर जब नामजद किया गया, तो खानदान के लिए याद रखें, इब्रानी ज़बान के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इब्रानी ज़बान के अंदर एक लफ्ज है मुशबाखा। मुशबाखा खानदान के लिए इब्रानी ज़बान में लफ्ज मुशबाखा इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब खानदान या फर्द या नस्ल को बढ़ाने के लिए। नस्ल यानी मुशबाखा, खानदान, फर्द, नस्ल को किस तरह बढ़ाया जाता है, ये याद रखें, आदम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब आदम के लिए अदाम लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है और ईशी लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है। अब दोनों यानी अदाम और ईशी के सबब से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। और ये मुशबाखा खानदान और नस्लों के बीच के अंदर जो गिरावट आई है, और गिरावट याद रखें किस जगह आई है? गिरावट किस जगह आई है? इंसान कहां गिरा? अदन से बाहर या अंदर ही? गिरावट किधर आई है? ये जो 3 याद रखें हस्तियां हमें नजर आ रही हैं, इनका अगर ये आपको समझ आ गई तो समझ लेना कि मुझे खानदानों की समझ आ गई। और सुनिए, बीज की गिरावट से कैसे कमजोर हुई इंसानी नस्ल के अंदर या रिश्तों के अंदर कमजोरपन किस तरह आया, पता है? मैं आपको बताऊं, सब ऊपर देखें, ऊपर देखें, सब ऊपर, छत को नहीं, ये सामने, ऊपर सामने। यानी आपको मैं बताता हूं, आपका जो ब्लड है, ये जो आपका ब्लड खून है, जो आपका, ये तेज गर्दिश क्यों करता है? ये तो पंपिंग कर रहा है, हार्ट जो है ये पंपिंग कर रहा है और फेंक रहा है पूरे जिस्म के अंदर, लेकिन आपके जिस्म के अंदर गर्माहट जो है, गर्मी, गर्दिश, ये इतनी तेज क्यों है? गर्दिश इसमें क्या है? खाने की वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं। ये गर्दिश क्यों है? खून क्यों तपश मार रहा है, गर्म है, गर्म खून क्यों है सर? सुनिए, क्योंकि वजह यह है कि आपको रिश्तों की पहचान नहीं है, इसलिए आपकी आंखें शिकारी हैं। और शिकारी जो होता है जानवर,
उसकी आंखें रेड होती हैं, और जब याद रखे शिकार करने के लिए निकलता है उसको कोई परवाह नहीं है कि आगे कौन है, उसने अपना शिकार करना है। वो माई है या जवान है या बच्ची है, वो शिकारी है सर। और शिकारी याद रखे, मैंने यहाँ एक बेटियों की स्टडी करवाई थी कि जब बेटी पैदा होती है तो बाप की रात को नींदें उड़ जाती हैं। शिकारी कुत्ते फिर रहे हैं, रिश्तों के अंदर, घरों के अंदर आते हैं और इंसानी रूप के अंदर आकर बच्चियों को हरासा, वो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल बच्चियों के साथ लोग ज्यादती कर रहे हैं। तो ये कौन करते हैं? ये शिकारी है। सुने, आदम की फितरत जो उसकी जान के अंदर थी, ये बीज जो खुदा ने उसके अंदर रखा था, ये कमजोर नहीं था सर। और नहाश की फितरत जो उसकी स्पिरिट के अंदर थी, रूह के अंदर थी, वो क्या थी? अब नहाश के अंदर जो फितरत थी, आज आपको इसके अंदर की फितरत, ये बंदा याद रखे बड़ा खासो खास है। नहाश इट्स में सांप जो रेंगने वाला है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये सांप था, नहाश। अब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज नहाश लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पर नहाश का मतलब क्या है? हाँ, नहाश खूबसूरत, चमकीला। जितना आप चमकीली बनेगी या चमकीला बनेंगे, नजर याद रखे ये चाचा ही आएगा अंदर, ठीक है, चाचा इट्स में नहाश, ठीक है, पुराना। तो ये जो अपने आप को कोशिश करते हैं ये खूबसूरत बनाने की, याद रखिए ये डेंजरस, खतरनाक है। सुने, आदम की फितरत, आदम के अंदर खुदा ने फितरत कौन सी रखी? नंबर 1, खुदा ने आदम को अपनी छवि के ऊपर बनाया। इसके अंदर खुदा ने जो सीड रखा, बीज रखा, नंबर 1, खुदा ने आदम को अपनी छवि पर बनाया। मगर इसको, ये किसकी छवि के ऊपर था? मगर नहाश खुदा ने अपनी सूरत पर नहीं बनाया, और खुदा की एक भी क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, एक भी खुसूसियात इसके अंदर नहीं है। नंबर 1, खुदा ने आदम को अपनी छवि पर बनाया, मगर इसको खुदा ने अपनी छवि के ऊपर ना बनाया। आदम की रफाकत खुदा के साथ थी, लेकिन इसकी रफाकत याद रखिए इसके साथ। और इब्लीस हमेशा कमजोर जगह देगा। इब्लीस जब भी आपके घरों के अंदर वार करेगा, कमजोर जगह तलाश करेगा। पता, पुरानी फिल्में जो सुल्तान राही की होती थी, वो एक विलन आता था तो सुल्तान राही तो किसी के काबू में आता नहीं था, ठीक है, तो फिर उसकी बहन को उठा कर ले जाते थे, ठीक है, तो फिर वो तैश के अंदर आता, जोश के अंदर आता, तो फिर उसे लेकर आता। यानी जो विलन था वो कमजोर जगह तलाश करता है, और इब्लीस भी हमेशा कमजोर जगह तलाश करता है। आपके घर के अंदर आएगा, जो कमजोर जगह याद रखे उसके ऊपर हाथ डाल देगा। और वहां याद रखे, अदन के अंदर जितनी भी नारियां बनाई गई, एक भी नारी कमजोर नहीं थी, एक भी नारी कमजोर नहीं थी। कोई भी जानवर की आप उठाकर देख ले, शेर की नारी, चीते की, बंदर की, कोई भी याद रखे उठा, एक भी नारी कमजोर नहीं थी। अगर कोई नारी कमजोर थी तो ये नारी कमजोर थी। ईशी इट्स में हवा, और हवा सब जिंदों की मां। तो ये जगह किसने देखी? इस आदमी ने देखी, कमजोर जगह। आदम के साथ याद रखिए ये फेलोशिप किया करता था। ये तीनों इकट्ठे थे अदन के अंदर, सारे जानवर थे, लेकिन इसकी फेलोशिप याद रखे किस नारियों के ऊपर थी। और जो बंदे याद रखे, मैं आपको बता, लिखा है वो जनाकार, उनकी आंखों में औरतें बसी होती हैं। पता है बंदा, ये जो खराब बंदे हैं याद रखिए, खराब औरतें वो मर्द तलाश कर लेती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो याद रखें जो बुरी औरतें उनके ऊपर नजर होती है और वो काबू में कर लेते हैं उसे।
वो जजमेंट कर लेते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, इसका करैक्टर ठीक नहीं, चलो इसे दबा लेते हैं। जजमेंट है उनके पास। और ये काम याद रखिए, ये किया करता था। और सुने आगे, खुदा ने आदम के साथ कलाम किया कि वो नेक व बद की पहचान के दरख्त में से कुछ ना खाए, लेकिन खुदा ने बाग के अंदर नहाज से कभी कलाम नहीं किया था। खुदा ने कभी भी याद रखिए से कलाम नहीं किया। या किया इसको बताया कि नेक व बद की पहचान का दरख्त का फल ना खाना, नहीं, खुदा ने आदम से कलाम किया। खुदा ने आदम के अंदर फितरत को समझने की सलाहियत दी। नहाज के अंदर को फितरत को समझने की कोई सलाहियत नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। याद रखें, ये बुराई के अंदर तो इंटेलिजेंट है था, चालाक था, लेकिन जानवरों में से सबसे ज्यादा चालाक कौन था? पता है ये बंदा किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? ये जितने भी याद रखे जमीन के ऊपर मखलूक थी आदम के अलावा, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहा था। हेड था उनका, हेड था उनका। और ये याद रखें इंसानी नस्ल की नुमाइंदगी कर रहा था जमीन के ऊपर। आदम पोशीदा फितरत को पहचान कर हर जानवर और अपनी नस्ल का नाम रखता। अब जब खुदा जानवरों को आदम के सामने लेकर आया तो बाइबल हमें बताती है उसने शेर को शेर कहा, क्योंकि वो अंदर की फितरत को देख लेता था। इसके अंदर खुदा ने सेंस रखा हुआ था। मुझे ये बताया, मैंने यहाँ कई बार बोला, मुर्गी को उसने बगत क्यों नहीं बोला? शेर को उसने बंदर क्यों नहीं बोला? आदम ने। लेकिन जो कुछ आदम ने नाम रखे आज तक वो ही है, आज तक वो है। और ये बड़ी बात है, हजारों की तादाद के अंदर याद रखे कायनात के अंदर जानवर है, हजारों की तादाद के अंदर। कितनी सारे जानवरों के नाम आदम ने रखे हैं और उनकी फितरत के मुताबिक रखे हैं, फितरत के मुताबिक। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए, आदम ने गुनाह नहीं किया था, वो अपनी बीवी को बचाने के लिए गुनाह में शामिल हुआ और हवा के गुनाह के बायस आदम का स्ट्रक्चर तब्दील ना हुआ। लेकिन नहाज ने जब गुनाह किया और वो अपनी बीवी को भी बचा ना सका, नहाज के गुनाह के बायस उसका और उसकी बीवी का दोनों का स्ट्रक्चर खुदा ने चेंज कर दिया। अब ये याद रखें, इसकी हड्डी पसली तोड़कर, इसकी हड्डी पसली तोड़कर खुदा ने क्या कर दिया? रेंगने वाला बना। और इसकी याद रखिए एक मिस कड़ी है जो साइंटिस्ट तलाश कर रहे हैं, याद रखिए वो मिस कड़ी मिल नहीं सकती। और मिस कड़ी याद रखिए, इसके अंदर जो सीड था उसको आज साइंटिस्ट याद रखे, शाम को जितने भी याद रखे दुनिया के अंदर साइंटिस्ट हैं, ये सारे तजर्बात औरतों के ऊपर करते हैं। इसके सीड को आज जो रेंगने वाला सांप है, इसको सीड को लेकर जनरेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कायनात के अंदर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने इसकी स्ट्रक्चर को बदला है, स्ट्रक्चर को भी बदला और इसके अंदर वाली सिस्टम को भी खुदा ने बदल दिया, रेंगने वाला बना दिया। और आगे देखें, आदम कुल जानदारों में चालाक ना था, लेकिन इसके बारे में लिखा है कि ये क्या था? चालाक। जो चातर बंदा होता है याद रखिए, इब्लीस उसे इस्तेमाल करता है। जो चातर बंदा होता है, जो चातर बंदे हैं, चालाक बंदा होता है, इब्लीस हमेशा उसे इस्तेमाल करता है। और जो याद रखें, जो चापलूसी का मुंह है, ये तबाही पैदा करता है। मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, ये चालाक औरत जो होती है, चालाक मर्द होता है, याद रखिए अपने घर की खुद ही तबाही कर लेते हैं चालाक बंदे। आदम ने कभी भी हवा के अंदर शक पैदा ना किया, आदम ने कभी भी हवा के अंदर शक पैदा ना किया, लेकिन नहाश ने हवा के अंदर शक पैदा किया। शक पैदा इसने किया कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद की पहचानने वाले बन जाओगे। लेकिन वो देखने में उसने उस फल के बारे में इतनी तारीफें कर दी। और बहनों आप सुने, जितने लोग आपके बालों की तारीफ करते हैं, बाल बड़े प्यारे, बेटा बाल आपके बड़े, ये बेटा बेटा कहकर याद रखे आपका बेटा गर्क कर देते। पुत्र आपके बाल बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं बाल आपके।
नेल आपके बड़े अच्छे हैं, और ये नहाश काम कर रहा है, ये शैतान काम करता है। ये जितने भी लोग आपकी तारीफें करते हैं, लिखा है हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है असूदा होगी। मजलिस में उस औरत की तारीफ करो, यहाँ लाकर उस औरत की तारीफ करो। हुस्न याद रखे धोखा है, और जितने लोग आपकी तारीफ करते हैं वो जिनसी याद रखे। अकबा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यूनानी के अंदर एक लफ्ज है अकबा। अकबा अकबा का मतलब होता है कि जिनसी तस्कीन, जिनसी ख्वाहिश याद रखे पूरी करना, अकबा। और ये जो शक है याद रखे, इसने हवा के अंदर पैदा किया है। नहाश ने, आदम ने कभी भी नेकोबद के फल की तारीफ नहीं की, और जो खुदा ने कलाम किया उसमें तजावुज़ नहीं की। नहाश ने नेकोबद के फल की तारीफ की, और उसके अंदर यानी गुनाह के अंदर गुनाह की खूबियां बयान की हैं। शैतान पता क्या करता है? गुनाह के अंदर गुनाह की खूबियां बयान करता है। कैसे? आपको बड़ा चाह हो नेल पॉलिश लगाने का, तो याद रखें, मैंने आपसे पूछ ले बेटा आप क्यों लगाते हैं, आपने कहा वो निशान पड़ जाते हैं ऊपर। आप लिपस्टिक क्यों लगाते हैं? खुश्क होंठ रहते हैं। बाल क्यों कटवाते हैं? दो मुंह हो जाते हैं उसके ना, तो इसलिए तो कटवा लेते हैं। गुनाह के अंदर से गुनाह की सिफतें बयान करना, ये इब्लीस का काम है, ये शैतान करता है। और ये काम याद रखे, यानी जो नेकोबद की पहचान का दरख्त था उसके अंदर से सिफतें बयान करके उसने हवा को बहका दिया। चाचा होश करो और सुने, मैंने इतना जोर लगा दिया, याद रखे सुरूर है, सुरूर। और आगे सुनिए, आदम ने कभी भी किसी को फरेब नहीं दिया, लेकिन नहाश ने हवा को फरेब दिया और वो गुनाह में पड़ गई। आदम के खालिस बीज ने रिश्तों को कायम रखा। आप देखें, जब हाबिल यहाँ कत्ल हुआ तो सेत, अनोस, कैनान, महलल, एलशाद, अनूक, ये सारे ओरिजिनल नस्ल आई। याद रखें, स्टार्ट के अंदर बहन भाइयों ने शादी की, लेकिन इनके बीच के अंदर फर्क नहीं पड़ा, कमजोर पानी आया। बहन भाइयों ने, क्लोज रिश्तों ने, चाचा ताई, ये क्लोज रिश्तों के अंदर शादियां हुई, लेकिन इनके सीड के अंदर जरा सा भी याद रखे फर्क नहीं पड़ा। आगे चलकर हम देखेंगे। और आगे अदन के अंदर खुदा ने जो फितरत हिकमत आदम के अंदर रखी, वही फितरत हिकमत अदन के बाहर उसकी नस्ल में नजर आती है। अदन के अंदर जो फितरत और हिकमत नहाश के अंदर थी, वही फितरत उसकी नस्ल इंसानी के अंदर नजर आती है। और ये जो जबार पैदा हुए हैं, ये काइन से याद रखिए, ये जो जबार पैदा हुए हैं लंबे लंबे कद वाले, ये सारे के सारे याद रखे काइन, क्योंकि काइन का जो कद था याद रखे, लिखा है फिर खुदा ने, काइन ने कहा कि मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, कि जब मैं रूहे ज़मीन के ऊपर चलूंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे। उसने कहा काइन को कोई नहीं मारेगा, लेकिन खुदा ने काइन के लिए एक निशान ठहरा दिया ताकि उसे पाक और कोई मार ना डाले, और खुदा ने इसकी हाइट को लंबा कर दिया। इसके भी अगर पीछे इसका स्ट्रक्चर टूटा है तो टूटा याद रखे काइन का भी है। जो कुछ बाप के साथ हुआ वही आगे वो काम हुआ। काइन का स्ट्रक्चर खुदा ने तोड़कर याद रखे इसके कद की लंबाई को ज्यादा कर दिया। ये मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, द विकेट मार्क ऑफ द वंस, यानी काइन का निशान क्या है। और आगे सुनिए, आदम के अंदर खुदा की फितरत, आदम के अंदर मोहब्बत थी, खुशी थी, इत्मीनान था, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी और रूह के फलों से भरा हुआ शख्स था, याद रखें आदम। लेकिन ये बंदा, इसके अंदर कोई एक फल मुझे दिखा दे, इसके अंदर सुने, लेकिन नहाश के अंदर इब्लीस की पूरी फितरत थी। जो कुछ इब्लीस था वो नहाश के अंदर समा गया पूरे जोह जलाल के साथ। और सुनिए,
इसके अंदर हरामकारी थी। इसके अंदर क्या थी? हरामकारी किसे कहते हैं? इसकी अपनी बीवी थी या नहीं? इसकी अपनी बीवी थी या नहीं? बीवी थी या नहीं? देखिए, खुदा ने कभी भी सिंगल जोड़ा ना बनाया, खुदा ने दो दो जोड़े बनाए। तो क्या इसका जोड़ा नहीं था? था इसका जोड़ा, इसका था जोड़ा, बाइबल कहती है। और सुने, इसके अंदर हरामकारी, हरामकारी इसे कहते हैं कि अपनी बीवी के बावजूद किसी के साथ रिलेशनशिप रखना, ये हरामकारी है। और ये काम हरामकारी ये कर रहा था। और आज जो लोग कर रहे हैं, औरत हो या मर्द हो, याद रखें ये हरामकारी है। और ये काम अदन के अंदर हुआ है, और वो काम उसकी नस्लें इंसानी यानी कायम की नस्ल वो काम कर रही है। अपनी बीवी के अलावा या शोहर के अलावा किसी मर्दों के साथ उसके रिलेशन है, सोच के अंदर भी लेकर ना आए। सर, बेटियों, बहनों, सोच के अंदर भी लेकर ना आए। पता दुनिया के अंदर ये सिस्टम है, आपको बताना चाहता हूँ भाई ब्रैनम, कि जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उसके मैसेज को, न्यूजीलैंड के अंदर याद रखें ये सिस्टम है कि पास्टर जो होता है, पास्टर और उसके बाद उसकी जो बीवी होती है, वो कलीसिया के अंदर याद रखें वो आपस में शादी नहीं करने देते। इसकी वजह यह है कि जो पास्टर होता है एक बाप की हैसियत से होता है, और जो एक बुआ होती है वो माँ की हैसियत से होती है। और आगे जो बच्चे हैं, क्या बहन भाई आपस में शादी कर सकते हैं? तो ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है कि कभी भी बच्चे आपस में शादी नहीं करते, शादी नहीं करते। इसके अंदर हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, बुग़्ज़, तो फिरके, बिदतें, बदनजरी, खून रेजी, लालच, बदियां, मकर, बदगोई, बेवकूफी, शेखी, ये काम नहाश के अंदर थे, क्योंकि इब्लीस पूरी ताकत के साथ इसके अंदर समाया हुआ था, और खुदा इसके अंदर समाया हुआ था, और शैतान इसके अंदर समाया हुआ था। और जब ये काम हुआ तो इस तरह याद रखें नस्ल इंसानी के अंदर याद रखें गिरावट का बायस बनी। तो खुदा ने चाहा कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम इसको अच्छे तरीके के साथ सीख सके। ये तायाजात, चाचाजात और जितने भी रिश्ते हैं इनके बारे में खुदा ने चाहा तो हम इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। और हमने नंबर 14 तक हमने आज सीखा है। खुदा ने चाहा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आप इन रिश्तों के बारे में जान सके। अभी तक कितने लोगों को समझ आई है? मेरे ख्याल में तकरीबन आप समझ अभी नहीं आएगी, समझ तकरीबन आधा मैसेज गुजर जाएगा। ये अभी मैंने बेस बनाया, थोड़ा सा मैंने आपको एक ग्राउंड बनाया ताकि इस ग्राउंड के ऊपर आप रहकर आप ध्यान के साथ कलाम मुक़द्दस को सुन सकेंगे। तो खुदा ने चाहा तो इन रिश्तों की कदर कीजिए ताकि ये रिश्तों की वजह से खुदा खानदानों के अंदर काम करता है। अगर रिश्तों के अंदर ही हरामकारी और ज़नाकारी और बदफेली है और बहू सास की आपस में गलत रिलेशन है और इस तरह के बाकी रिश्ते हैं, चाचाजात घरों के अंदर आते हैं और उनके रिलेशन बुरे हैं, तो याद रखिए फिर रिश्तों के अंदर खुदा काम नहीं करता। खुदा आपको बरकत दे और अपने चलाओ।